हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और यही वजह है, अगर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो शायद हम वीडियो नहीं बनाते क्योंकि टाइम ही इतना नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो फिर हमें वीडियो बनाना पड़ता है। एनी हाउ, तो शुरू करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वन इज़ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बीएड कॉरेस्पॉन्डेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो बीएड कॉरेस्पॉन्डेंस के जो फॉर्म्स हैं वो आ गए हैं। ये सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन से आते हैं। जस्ट मिनट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर का नाम दिया हुआ है। यहाँ से ये इशू होते हैं फॉर्म्स। इसका पूरा प्रोसेस अलग होता है रेगुलर बीएड से। रेगुलर बीएड और बीएड नर्सरी प्लस बीएड स्पेशल, ये तीन कोर्सेज अलग से चलते हैं, रेगुलर कोर्सेज होते हैं। और जो करस्पॉन्डेंस बीएड है वो अलग कोर्स होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट हैं तो वो भी हम आपको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। वन ऑफ देम इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये यहाँ पे मिलेगा, इस वेबसाइट पे जामिया की लिंक दिया हुआ है। ये 10 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुका है और 22 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चलेगा। लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। आई रिपीट, लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। एंट्रेंस टेस्ट आपका होने जा रहा है 3 नवंबर को और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा 10 नवंबर को। फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन ऑफ फीस हो जानी है 15 नवंबर तक। ये लास्ट डेट हो जाएगी आपकी अभी तक के हिसाब से। अगर बीच में बढ़ी तो बात अलग है, लेकिन ऐसी उम्मीद करना गलत है कि कोई डेट बढ़ जाएगी। तो एट द अर्लीस्ट आपको सारे काम करने चाहिए। फॉर्म फिलिंग वगैरह जितनी जल्दी हो सकता है करें आप। लास्ट डेट का वेट करना अच्छा नहीं होता कभी भी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए हुए हैं तो उनको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एप्लीकेशन भरने से पहले आपने प्रोस्पेक्टस को केयरफुली स्टडी करना चाहिए और करना चाहिए। इनफैक्ट सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही फॉर्म भरा जाना चाहिए कोई भी XYZ। आगे पॉइंट दूसरा कहता है नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ इट्स सबमिशन। ठीक है जी, लास्ट डेट के बाद कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऑल द एप्लीकेशन एप्लीकेंट मस्ट क्रिएट ABC ID एंड DEB ID आपको क्रिएट करनी चाहिए फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं जामिया में तो ये दो IDs आपको क्रिएट करनी होंगी। ओके, आगे यहाँ फ़ी वगैरह का डिटेल दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको यहाँ पे 1500 दी हुई है। मोड ऑफ एडमिशन के बारे में वगैरह, एंट्रेंस टेस्ट से ये एडमिशन होने जा रहा है। मिनिमम एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या कह रहा है? 50% मार्क्स आपके हों इन द बैचलर डिग्री और इन मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस और कॉमर्स। अगर बैचलर में आपको 50% मार्क्स से कम है तो फिर मास्टर डिग्री आपने की हो और उसमें 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स हो तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ओके जी। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो ये है कि अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमी OBC मतलब जिनकी इनकम 8 लाख से पर एनम कम होती है, वो नॉन क्रीमी OBC में आते हैं। अभी तक OBC में ही ये प्रोविज़न है। SC ST में ये प्रोविज़न अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मे बी गोइंग फॉरवर्ड ये ऐसा कुछ देखने को मिले यहाँ पे भी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का चक्कर, बट अभी तक ऐसा नहीं है। तो OBC वाले ये ध्यान कर लें कि वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तभी वो फॉर्म भर सकते हैं इस एलिजिबिलिटी कंडीशन के तहत, जहाँ पे उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको भर सकते हैं। और एक और पॉइंट इन्होंने कहा, देखिए पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज 2 ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लाइक DLED आपने किया हुआ ऑलरेडी, BLED किया हुआ, BTC JPT और ETC थ्रो फेस टू फेस मोड। अगर आपने रेगुलर मोड में ये सब किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, क्या कहता है? ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय CDOE JMI। मतलब एंट्रेंस टेस्ट में बैठना भी ज़रूरी है। बगैर एंट्रेंस टेस्ट में बैठे आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। 2 से 5 साल के बीच में आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा प्रोग्राम फ़ी जो है एनुअली आपने 20,000 रुपये फ़ी भी जामिया को पे करनी होगी। तो ये कुछ और कंडीशंस थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने ये डिस्कस किया है। सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में दिया हुआ है जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन 10 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आने वाली 20 मार्क्स की। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का आने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ा सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन 4 कहता है टीचिंग एंड लर्निंग एट स्कूल, 25 मार्क्स का ये भी आने वाला है।
और फिफ्थ जो सेक्शन है वो कहता है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग सब्जेक्ट, उससे भी क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू में से ये कुछ सब्जेक्ट की चॉइस है आपके पास। ओके, इनके अलावा और किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं आने वाले। स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर बीएड, फिर से वही बातें कही जा रही हैं कि अभी आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को केयरफुली स्टडी करना होगा, प्रोस्पेक्टस को पढ़ना होगा। लास्ट डेट के बाद कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो दिल्ली में ही होगा, इसके अलावा कहीं और नहीं होगा। ड्यूरेशन होगी 2 घंटे इस एंट्रेंस टेस्ट की, इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 500 होंगी। सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 50 एट ईच ऑफ द LSC। कुछ लोकल इनके सेंटर्स हैं, उन पे भी बीएड का ये कोर्स चलाया जाएगा। LSC विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन रैंक इन द एंट्रेंस टेस्ट एंड द order of preference chosen by the applicant. The allotted study centers will not be changed at a later stage. बाद में वो चेंज नहीं होगा। रिजर्वेशन एज पर JMI रिजर्वेशन पॉलिसी एंड नो नेगेटिव मार्किंग। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग आपके साथ नहीं होने वाली, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये एक बुलेटिन हो गया। उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट बुलेटिन आज का है वो है आपका नोटिस फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स। नए सेशन में 2024-25 के लिए ये है आपका। और यहाँ इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है आपकी 10 अक्टूबर से, यानी कि 30 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं। और ये वेबसाइट दी हुई है admission.gmi.ac.in, यहाँ पे जाकर के आप फॉर्म फिल करेंगे। द शेड्यूल फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। शेड्यूल बाद में आएगा कब एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है और बाकी सब चीज़ें कब होने वाली, कब एडमिशन रिजल्ट आएगा वगैरह वगैरह का शेड्यूल अभी नहीं दिया हुआ है। बहरहाल आपसे कहा गया कि आप इस लिंक को लगातार विजिट करते रहें, इस वेबसाइट को, और अपडेट रहें। वहीं पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होंगी। तो आप रेगुलर टच में रहिएगा चैनल के भी, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी, जो भी PhD और BEd कॉरेस्पॉन्डेंस का है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी अपडेटेड रहिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।